हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 1 मार्च को होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2r। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है और उस वृत्त की त्रिज्या r हो तो आधे चक्कर में उसका विस्थापन 2r हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी त्वरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है? तो इनमें से जो त्वरण है उसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी त्वरण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताती है? तो दूरी समय ग्राफ का ढलान वेग को बताती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम से हमें जड़त्व का परिभाषा मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जड़त्व। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करती है। तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वस्तु का द्रव्यमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देती है? तो न्यूटन के दूसरा नियम बल की परिभाषा देती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो जब कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हो और उसका द्रव्यमान यदि 0.5 किलोग्राम हो तो उसका संवेग 0.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का उदाहरण है? वह न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि कार की SI मात्रक क्या है? तो कार की SI मात्रक जूल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जूल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो यदि कोई वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो तो पृथ्वी पर उसका भार 400 किलोग्राम होगी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 400 किलोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि जब कोई पिंड कंपन करती है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम लोग संपीड़न के रूप में जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संपीड़न। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? तो वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है उसे हम लोग गूंज कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गूंज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा?
तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक गैस है, इसलिए इसके कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे कम होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो जब हम 100 ग्राम जल में 20 किलोग्राम चीनी मिलाते हैं तो उस विलयन की सांद्रता 16.2/3 होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16.2/3%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। पहला ऑप्शन है यह समांगी मिश्रण है, दूसरा यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाती है, तीसरा है यह एक विषमांगी मिश्रण है, या चौथा ऑप्शन है यह छानने की विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक विषमांगी मिश्रण है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो कपूर और नमक के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करेंगे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो NH3 का आणविक द्रव्यमान 17U होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 17U। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में होती हैं, यह स्थिर अनुपात का नियम बताता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व 1 मोल जल करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 मोल जल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन पर डैश आवेश होती है। तो न्यूटन पर हमेशा 0 आवेश होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 0। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण एक धनावेशित हीलियम परमाणु होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धनावेशित हीलियम परमाणु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होती है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर न्यूटन की भिन्न संख्या के कारण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो इनमें से जो प्लेस्टिड है इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लेस्टिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे।
तो यदि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम हो तो उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले संतति में कोशिका की संख्या 8 होगी। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दिया गया चित्र किस उत्तक का है? तो यह पेरेनकाइमा उत्तक का चित्र है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेरेनकाइमा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? तो बादाम का छिलका स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को हम लोग कंडरा कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कंडरा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उसकी कोशिका संरचना। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नील हरित शैवाल मोनेरा में आता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होती है? तो इनमें से जो कोरोना है वह एक वायरस से होने वाला रोग है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोरोना। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो इनमें से जो क्षय रोग है वह एक संक्रमण रोग है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो इनमें से जो नाइट्रोजन है वह पोषक पदार्थ पौधे के लिए बृहद पोषक पदार्थ है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में पाया जाने वाला ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम लोग ओजोन कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।